नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th के पोएट्री के थर्ड लेसन जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू उसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को स्टडी करेंगे और जिसके पोएट हैं लेस्ली नॉरिस। इस चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन को स्टडी करेंगे। तो आइए इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को स्टडी करते हैं। लेकिन इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को स्टडी करने से पहले एक बार हम इस चैप्टर के सारांश को समझ लेते हैं ताकि चैप्टर पढ़ने में आसानी होगी। तो आइए देख लेते हैं इस चैप्टर का सारांश क्या कहता है। देखिए, इस चैप्टर का सारांश ये कहता है कि कवि जो लेस्ली नॉरिस हैं वो ये बताना चाहते हैं कि जो एक टाइगर है वो चिड़ियाघर में रहता है और एक टाइगर है जो प्राकृतिक आवास में रहता है। प्राकृतिक आवास का मतलब होता है जंगल। प्राकृतिक आवास का मतलब क्या होगा यहाँ पर? जंगल। कभी ये जंगल से तुलना कर रहे हैं किस टाइगर को? जो चिड़ियाघर में है। क्योंकि जो चिड़ियाघर में टाइगर है उसका दिनचर्या कैसा रहता है और जो प्राकृतिक आवास में रहता है उसकी दिनचर्या कैसी रहती है। तो आइए हम अब इस चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन को स्टडी करते हैं। दिस पोयम, यह कविता कॉन्ट्रास्ट विपरीत है। अ टाइगर इन द जू, एक चिड़ियाघर के बाघ के, विथ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, और एक प्राकृतिक आवास में बाघ से। यह कविता एक प्राकृतिक आवास में बाघ के और एक चिड़ियाघर में बाघ के विपरीत है। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। दिस पोयम कॉन्ट्रास्ट्स, यह कविता विपरीत है। अ टाइगर इन द जू, एक चिड़ियाघर में बाघ से, विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, कराए कि एक प्राकृतिक आवास में रहने वाले बाघ के। यह कविता एक प्राकृतिक आवास में रहने वाले बाघ के और एक चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ के विपरीत है। समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या कहते हैं। द पोयम मूव्स, यह कविता जाता है। फ्रॉम द जू, चिड़ियाघर से, टू द जंगल, जंगल में। यह कविता चिड़ियाघर से जंगल में जाता है। क्लियर? जंगल में जाता है मतलब यह जो कहानी है चिड़ियाघर से कहाँ ले जाती है? जंगल में ले जाती है। चलिए आगे। एंड बैक अगेन, और पुनः वापस आ जाता है, टू द जू, चिड़ियाघर में। आगे चलते हैं। रीड द पोयम, कविता को पढ़िए। स्लाइटली, शांति से। एट वंस मतलब एक बार। कह रहे हैं कि रीड द पोयम, कविता को पढ़िए। स्लाइटली मतलब शांति से, धीरे से। वंस मतलब एक बार। एंड से और बताइए। विच स्टेंजाज, कौन सा स्टेंजा, स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में बाघ के बारे में बोलता है, बताता है। एंड विच वंस, और कौन सी स्टेंजा, स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा स्टेंजा जंगल में रहने वाले बाघ के बारे में बताता है। एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ से। रीड द पोयम, कविता को पढ़िए। स्लाइटली वंस मतलब एक बार, शांति से। एंड से और बताइए। विच स्टेंजास स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, कि कौन सा स्टेंजा चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ के बारे में बताता है। एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, जंगल, और कौन सा स्टेंजा जंगल में रहने वाले बाघ के बारे में बताता है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। पहला स्टेंजा देखते हैं। पहला स्टेंजा क्या कहता है? देखिए पहला स्टेंजा ये कहता है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, द फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। कभी ये कहते हैं ही स्टॉक्स, वह अकड़ कर चलता है। स्टॉक्स मतलब अकड़ कर चलना या शान से चलना। ही स्टॉक्स, वह अकड़ कर चलता है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स,
अपनी चमकीली धारियों में, स्ट्रैप्स मतलब धारियां, विविड मतलब चमकीली, वह अपनी चमकीली धारियों में अकड़ कर चलता है। द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम, ऑन हिज केज, अपने पिंजड़े में, केज मतलब पिंजड़ा, अपने पिंजड़े में कुछ कदम क्या करता है, अपनी चमकीली धारियों में अकड़ कर चलता है। ऑन पैड्स, किस पर चलता है, तलवों पर चलता है, पैड्स मतलब तलवा, तलवों पर चलता है। ऑफ वेलवेट क्वाइट, मखमल की तरह गद्देदार, मखमल की तरह गद्देदार, वेलवेट क्वाइट मतलब मखमल की तरह गद्देदार, पैड्स मतलब तलवा। क्लियर है? तो अपने मखमल की तरह गद्देदार तलवों पर। इन हिज क्वाइट रेज, रेज मतलब क्रोध, क्वाइट मतलब शांत, अपने शांत क्रोध में। क्लियर? एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से देखिए। वह अपनी चमकीली धारियों में अकड़ कर चलता है, अपने पिंजरे में कुछ कदम, मखमल की तरह गद्देदार तलवों पर, अपने शांत क्रोध में है। क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं स्टेंजा नंबर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा स्टेंजा क्या कहता है, देखिए दूसरा स्टेंजा देखिए। ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग मतलब होता है घात लगाकर बैठना। ही शुड बी लर्किंग, उसे घात लगाकर बैठे हुए होना चाहिए। इन शैडो, छाया में, उसे छाया में घात लगाकर बैठे होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, कह रहा है कि लंबी घासों में सरक कर या लंबी घासों से सरक कर। नियर द वाटर होल, पानी के गड्ढे के पास या पानी के गड्ढे के समीप। वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से प्लम्प मोटा ताजा हिरन गुजरते हैं, जहां से मोटा ताजा हिरन क्या होते हैं, पास मतलब गुजरते हैं, डियर मतलब हिरन, प्लम्प मतलब मोटा ताजा। एक बार फिर से देख लेते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, उसे छाया में घात लगाकर बैठे होना चाहिए। लंबी घासों से सरक कर पानी के गड्ढे के पास, जहां से मोटा ताजा हिरन क्या होते हैं, गुजरते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चल लेते हैं, देखते हैं अगला स्टेंजा क्या कहता है। देखिए अगला स्टेंजा ये कह रहा है, ही शुड बी स्नैरलिंग, स्नैरलिंग मतलब होता है गुर्राना। ही शुड बी स्नैरलिंग, उससे गुर्राना चाहिए या उसे गुर्राते हुए होना चाहिए। कहाँ पर? अराउंड हाउसेज, घरों के आसपास। अराउंड मतलब आसपास, उसे घरों के आसपास गुर्राते हुए होना चाहिए। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे, एज मतलब किनारा, जंगल के किनारे उसे घरों के आसपास गुर्राते हुए होना चाहिए। बारिंग, दिखाकर, बारिंग मतलब दिखाकर। हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स मतलब दांत, दांतों को, अपने सफेद दांतों को दिखाकर। हिज क्लैप्स, अपने पंजों को दिखाकर, क्लैप्स मतलब पंजा, अपने पंजों को दिखाकर। टेरोराइजिंग द विलेज, गांव वालों को, विलेज मतलब गांव वाले, द विलेज मतलब गांव वाले, गांव वालों को डराना चाहिए या भयभीत करना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए एक बार फिर से। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बारिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लैप्स टेरोराइजिंग द विलेज, उसे घरों के आसपास गुर्राते हुए होना चाहिए। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे। बारिंग हिज व्हाइट फैंग्स, अपने सफ़ेद दांतों को दिखाकर। हिज क्लैप्स, अपने पंजों को दिखाकर। टेरोराइजिंग द विलेज, गांव वालों को आतंकित करना चाहिए अर्थात डराना चाहिए। क्लियर? चलिए देख लेते हैं अब अगला स्टेंजा क्या कहता है। देखिए अगला स्टेंजा। बट ही हैज लॉक्ड, लेकिन वह बंद है, लॉक्ड मतलब बंद है।
इन ए कॉन्क्रीट सेल, सेल मतलब दीवार या कोठरी भी कह सकते हो। कह रहा है कि लेकिन वह एक कंक्रीट की दीवार में बंद है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, उसकी शक्ति बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे है। बार्स मतलब सलाखें, बिहाइंड मतलब पीछे, उसकी शक्ति सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग, चलता रहता है। द लेंथ, उसकी लंबाई में, यानी वह चलता रहता है। द लेंथ मतलब लंबाई में। ऑफ हिज केज मतलब अपने पिंजरे के, अपने पिंजरे की लंबाई में चलता रहता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और नज़रअंदाज कर देता है। इग्नोरिंग मतलब नज़रअंदाज करना, विजिटर्स मतलब आगंतुक या भ्रमण करने वाले लोग। कह रहा है कि और भ्रमण करने वाले लोगों को क्या करता है, नज़रअंदाज कर देता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, बट ही हैज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। देखिए, लेकिन वह कंक्रीट की बनी दीवार में बंद है, उसकी शक्ति सलाखों के पीछे है। कह रहा है कि अपने पिंजरे की लंबाई में चलता रहता है और आगंतुकों को नज़रअंदाज करता है, भ्रमण करने वाले लोगों को अनदेखा करता है। क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर और स्टेंजा नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला स्टेंजा क्या है, देखिए अगला स्टेंजा ये कहता है, ही हियर्स, वह सुनता है। द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज को। एट नाइट मतलब रात में। द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाने वाली कार की। गश्त लगाना मतलब पेट्रोलिंग कार का मतलब जो रात में पुलिस की गाड़ी सैरन बजा करके पहरेदारी करती है, उसको हम पेट्रोलिंग कार कहते हैं। क्लियर। तो फिर से देख लेते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह रात में अंतिम आवाज को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाने वाली कार की आवाज को क्या करता है, रात में सुनता है। एंड स्टेयर्स, स्टार्स नहीं है, स्टेयर्स, स्टेयर्स मतलब ध्यान से देखना या घूर घूर करके देखना। एंड स्टेयर्स, और वह घूरता है। विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से। ब्राइट मतलब चमकीला, अपनी चमकीली आंखों से घूरता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, यहाँ स्टार्स है, चमकते हुए तारों पर। एक बार फिर से देख लेते हैं, लास्ट स्टेंजा है ये, देख लेते हैं एक बार फिर से। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। देखिए, वह रात में अंतिम आवाज को सुनता है, गश्त लगाने वाले कार की, और अपनी चमकीली आंखों से घूरता रहता है या ध्यान से देखता रहता है चमकीले तारों को। क्लियर हुआ। और उम्मीद करता हूं समझ में सबको आया होगा। और आप लोग ये जरूर बताइएगा कि इसमें कौन सा स्टेंजा प्राकृतिक आवास यानी जंगल के बारे में बता रहा है और कौन सा स्टेंजा चिड़ियाघर के बारे में बता रहा है। कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि समझ में आया हो तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर करिएगा। और जो लोग वीडियो पर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।